और जैसे सर ने बताया, मेरा नाम शिवम सिंघल है, मैं एग्री ट्रेनर के तौर पे ज्वाइन हुआ इस टीम में। ऑलरेडी हम लोग अपने 15 मिनट लेट कर चुके हैं। सो दोस्तों, आज हम लोगों ने स्पेशली हर्षित सर की टीम के लिए एग्री का सेशन रखा था, क्योंकि सर ने बताया कि आप लोग एग्री पे काम करना चाहते हैं और अच्छे से काम करना चाहते हैं। सो बिल्कुल काम आप सभी लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं एग्री के ऊपर काम करके। आज हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट्स को समझ लेते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का क्या क्या काम है, और फिर लास्ट में आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। और बिजनेस वगैरह की चीज़ें भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले प्रोडक्ट की टेक्निकलिटी समझ लें, क्योंकि वही समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। सर आगे बढ़ाइए। जी सर। हाँ, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि वेस्टीज आखिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम क्यों कर रहा है। वेस्टीज 3 चीज़ों को लेके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। नंबर 1 कि आज हमारे देश में जो किसान है वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करता है, और इतने ज़्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर्स उपयोग करने के बाद आज ये पता चलता है कि मिट्टी हमारी खराब होती जा रही है, और जिस रेशो में हम फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ा रहे हैं उस रेशो में पैदावार नहीं बढ़ रही है। तो खर्चा लगातार कम होते जा रहा है और पैदावार से उतनी इनकम नहीं हो पा रही है। सो इनकम कम हो रही है किसान की। सो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे हम केमिकल्स को कम करें और पैदावार को भी मेंटेन करके रखें। तो वेस्टीज ने सोचा कि हम क्यों ना ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए जिनको यूज करके फर्टिलाइजर को धीरे धीरे कम किया जा सके, खेत की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ पैदावार को भी बढ़ाया जा सके। तो जो प्रोडक्ट्स वेस्टीज ने लॉन्च किए वो पूरी तरीके से जैविक प्रोडक्ट हैं। जैविक खेती में भी उसको यूज कर सकते हैं, और उनको यूज करने से धीरे धीरे आप फर्टिलाइजर्स भी कम कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 कि आज इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वेस्टीज में। लेकिन आप सोचिए, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़। और 130 करोड़ में से अगर हमें देखना है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन एग्री के ऊपर डिपेंडेंट है, तो 50% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। 70% पॉपुलेशन आज भी गांवों में रहती है। और उन लोगों को अगर हमें अपनी नेटवर्क में शामिल करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हो। बिना एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के हम अपने नेटवर्क को रूरल एरिया में एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। सो हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे इसलिए काम कर रहे हैं ताकि हम रूरल एरियाज में एक्सपेंड कर सकें। वहां पे आप जाओगे तो किसी को एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट समझाने, बट जब आप उसको एग्री ह्यूमिक समझा रहे हो तो साथ में आप उसको साबुन भी समझा सकते हो, साथ में आप उसको टूथपेस्ट भी समझा सकते हो, किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है तो ग्लूकोजामाइन भी समझा सकते हो। सो धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स भी वहां तक जाने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक मिशन लेके चल रहे हैं कि किसानों की इनकम को डबल करना। सो किसानों की इनकम को डबल कैसे किया जाएगा? या तो उनका खर्चा कम करें, या फिर उनकी पैदावार बढ़ाएं, या फिर उनको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दें। सो वेस्टीज का जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके किसान अपने फर्टिलाइजर्स के खर्चे को भी कम कर सकता है, अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ वहां पे यूज जब वो प्रोडक्ट्स को करेगा तो अपने खाते में एक एक्स्ट्रा इनकम भी प्राप्त कर सकता है, जिससे कि उसकी आमदनी बढ़े, एक एक्स्ट्रा इनकम उसको प्राप्त हो। सो ये सारी चीजें वो कर सकता है। और आप देखिए कि जब हम बात करते हैं कि किसान की इनकम बढ़ सकती है, आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, एग्री के प्रोडक्ट्स बायो प्रोडक्ट्स हैं, तो आप एग्री पे काम क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप एग्री पे काम करते हैं तो नंबर 1 आपको पॉइंट वैल्यूज सबसे ज्यादा मिलते हैं। आप 16 कैटेगरी है वेस्टीज में, उनको कंपेयर करके देखिए, सबसे ज्यादा पॉइंट वैल्यूज आपको एग्री से मिलेंगे। नंबर 2, बल्क में बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, बल्क में प्रोडक्ट जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी लैंड है सबके पास। एंड नंबर 3, अब कि इंक्रीमेंटल बिजनेस वॉल इंक्रीमेंटल पीवी आता है। इंक्रीमेंटल मतलब आपने आज किसी को आधा एकड़ के लिए दिया, उसको रिजल्ट मिला, तो वो अगली बार ऐसा नहीं कि उसको यूज करना बंद कर देगा, वो उसको 5 एकड़ में यूज करेगा, 10 एकड़ में यूज करेगा। किसी को इस बार 1 एकड़ में करवाया था तो वो अगली बार 2 एकड़ में करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के कोई हेल्थ की प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट खाया ठीक हो गई तो प्रोडक्ट खाना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे जैसे रिजल्ट मिलता है तो वो अपने ज्यादा एरिया में प्रोडक्ट को यूज करता है। सो ये चीज है। और आपको मैंने क्या क्या बताया, बल्क में बिजनेस वॉल्यूम आता है, पीवीज यहाँ पे ज्यादा है,
और इंक्रीमेंटल बिजनेस वॉल्यूम आता है, इंक्रीज होते जाता है बिजनेस वॉल्यूम। सो ये सारे प्लस पॉइंट हैं यहाँ पे। और अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट्स की तरफ। सर एक स्लाइड और आगे बढ़ा दीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैटेगराइजेशन की। एग्री के जो 7 प्रोडक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज कर लेते हैं, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है। एंड फर्स्ट कैटेगरी पौध संरक्षण, फसल सुरक्षा, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी फसल को सुरक्षित रखेंगे, उनको बचाएंगे। तो होता क्या है, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी फसलों में कीड़े लग जाते हैं, हमारी फसलों में बीमारियां लग जाती हैं, फसल में खरपतवार यानी कि घास आ जाती है। सो हमारी फसलों को बचाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो क्रॉप प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। और इस कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज एग्री प्रोटेक्ट। अर्थात कि इस कैटेगरी में फसल को बचाने वाली जो कैटेगरी है उसमें एक ही प्रोडक्ट है, एग्री प्रोटेक्ट। ये पहले एग्री बायोफंगीसाइड के नाम से आता था। बायोफंगीसाइड का मतलब था ऐसा प्रोडक्ट जो कि फंगस की प्रॉब्लम से बचाए। फंगस, ठीक है, कभी फंगस की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फंगस की डिजीज आ जाती है क्रॉप में, तो उनसे बचाने के लिए एग्री प्रोटेक्ट यूज होगा, एग्री बायोफंगीसाइड यूज होगा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें सेम है। पहले वो बायोफंगीसाइड के नाम से आता था, प्रोटेक्ट के नाम से आता है, बस नाम चेंज किया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर फसल में कीड़े लगे हुए हैं तो कीड़े मारने के लिए हमारे पास कुछ है क्या? सो कीड़े मारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये याद रखना। कीड़े मारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, वो किसान मार्केट से लेके आ सकता है। कभी कभी कोई कहता है कि सर हमारे खेत में घास हो रही है, घास निकल रही है, खरपतवार बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं इंग्लिश में। सो घास मारने के लिए भी कुछ नहीं है, कीड़े मारने के लिए, घास मारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, किसान मार्केट से ला सकता है और उसके साथ एग्री 82 मिला के यूज कर सकता है। नंबर 2 कैटेगरी आती है पोषण की। पोषण मतलब न्यूट्रिशनल, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे, न्यूट्रिएंट्स देने का काम करेंगे, ग्रोथ प्रोवाइड करने का काम करेंगे। सो ऐसी कैटेगरी में आता है एग्री ह्यूमिक, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक एंड एग्री गोल्ड। ये सब प्रोडक्ट्स फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, ह्यूमिक, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, नैनोटेक और गोल्ड। एंड लास्ट कैटेगरी आती है उत्प्रेरक की, एक्टिवेटर की, और इस कैटेगरी में आता है एग्री 82। एग्री 82, एग्री 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि दूसरों की पावर को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, दूसरों की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। सो एग्री 82। सो 7 प्रोडक्ट का स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एग्री 82 के साथ। सर आगे बढ़ा दीजिए। एग्री 82 देखिए यहाँ पे 3 टाइप की पैकिंग में अवेलेबल है, 100 ml, 500 ml और 5 लीटर। और ये है क्या? बहुउद्देश्य स्प्रे सहायक घोल। स्प्रे सहायक मतलब सहायता कर रहा है, ये स्प्रे जब भी हम करेंगे तो स्प्रे की सहायता कर रहा है, जिससे कि हमें स्प्रे के रिजल्ट्स अच्छे मिले। कोई आपसे पूछता है कि क्या है इसके अंदर, तो आप बता सकते हो नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। ठीक है, क्या है इसके अंदर? नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। कोई आपसे पूछता है कितना है, तो आप बता सकते हो 82%। ठीक है, 82%। तो नॉन आयनिक स्प्रे सहायक घोल है। इस जब भी किसी भी प्रोडक्ट का स्प्रे किया जाए खेत में, साथ में हमें 82 मिलाना चाहिए ताकि उसका रिजल्ट हमें पहले के मुकाबले अच्छे मिले। और एग्रीकल्चर में यूज होने वाले किसी भी प्रोडक्ट के साथ हम इसको मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाइए सर। अब आता है कि इसके काम क्या क्या है। देखो सबसे पहले हमने बोला एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब होता है कि जब भी हम इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिला के यूज करते हैं तो ये उनकी एक्टिविटी को इंप्रूव करता है पौधों के ऊपर। एक्टिविटी इंप्रूव करने से होता क्या है कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं। अगर रिजल्ट अच्छे से मिलता है तो अब उनकी क्वांटिटी हमारे यहाँ पे कम यूज होती है, तो ये फर्क पड़ता है। ये जो अदर केमिकल्स किसान के खेत में यूज होते थे उनकी मात्रा को 20 से 25% तक घटाने में सहायक है, इस तरीके से। नंबर 2 बोला विस्तारक, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रेडर। विस्तारक का मतलब होता है कि जब भी हम कोई दवाई पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं तो बूंद बन के पत्ते के ऊपर गिरता है, आप फोटो में भी देख रहे हैं, ड्रॉप्स बन के गिरता है। हवा चल रही है, पत्ता हिल रहा है तो ड्रॉप नीचे गिर जाती है, और अगर ड्रॉप नीचे गिर गई तो किसान को रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे में जब भी हम कोई स्प्रे करें 82 मिला के स्प्रे करें ताकि ये ड्रॉप्स बन ही ना पाए,
दवाई पत्ते के ऊपर पूरी तरीके से फैल जाए और जो दवाई है वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही ना फैले बल्कि नीचे वाली सरफेस तक भी पेनिट्रेट करे, तो दोनों साइड हमें रिजल्ट मिले। सो स्प्रेडर का काम कर रहा है, नमी बनाना, भिगाना, बैटर का बैटर का काम करता है। बैटर मतलब कि पत्ते की सरफेस को ऊपर से नीचे से पूरी तरीके से वेट करने का काम करता है, भिगाने का काम करता है, ताकि पूरी तरीके से अच्छे रिजल्ट मिले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब भी हम कभी किसान से मिलते हैं तो बहुत बार उनके सामने समस्या होती है कि सर हमारे खेत में नमी नहीं बन रही है, मिट्टी सूखी सूखी रहती है, मिट्टी में मॉइस्चर लेवल नहीं बन पाता है, पानी नहीं रुकता है। तो मिट्टी में मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने के लिए भी हम एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। सो ये चीजें हमें समझनी है कि हम एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे मिट्टी के लिए भी और पौधों में स्प्रे करने के लिए भी। एक समान घोल बनाना, घोल बनाने का मतलब है कि जब भी हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं स्प्रे करवाने के लिए, सो उस समय पे उसको हम जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक समान रूप से डिसॉल्व नहीं हो पाता है। तो उसका सॉल्यूशन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए भी हम 82 का प्रयोग कर सकते हैं। सॉल्यूशन यूनिफॉर्म होगा तो रिजल्ट भी यूनिफॉर्म आएंगे। एंड देन डिफरेंट टाइप के सॉइल पीएच में भी इफेक्टिव है। एग्रीकल्चर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो सॉइल पीएच है। सॉइल पीएच अगर गड़बड़ हो तो आप अपने सॉइल में कुछ भी डालते रहना, उसके अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी प्रकार की सॉइल पीएच में अपना बराबर रिजल्ट देता है और जिस प्रोडक्ट के साथ आप मिला के डालोगे उनके रिजल्ट को भी इम्प्रूव कर देता है। सो ये सारी चीजें हमें समझनी है और वन वर्ड में अगर हम इसको समझें तो हम इसको बोलेंगे एक्टिवेटर। मतलब कि जब भी हम अपने फील्ड में कोई भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं, वेस्टीज का डालें, किसी और कंपनी का डालें, केमिकल डालें, उर्वरक डालें, फर्टिलाइजर डालें, पेस्टिसाइड डालें, कुछ भी डालें, उन सबके साथ एक्टिवेट करने के लिए एग्री 82 मिला के डालना है। तो इसको एक्टिवेटर के नाम से याद रखो। डोज आपकी स्क्रीन पे है। मान लो आप इसको स्प्रे करना चाहते हो कीटनाशक के साथ, फफूंदी नाशक के साथ, उर्वरक के साथ या हमारे वेस्टीज के ही एग्री प्रोडक्ट के साथ, तो इसकी डोज रहती है 15 लीटर का जो टैंक होता है स्प्रे करने का, उसमें इसकी डोज रहती है 5 to 10 ml। अगर कोई खरपतवार नाशक स्प्रे कर रहा है, खरपतवार नाशक मतलब कि हर्बिसाइड फन या वीडीसाइड बोल देते हैं, सो उसमें 15 लीटर के टैंक में 15 से 20 ml तक स्प्रे करवा सकते हैं। अगर हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं खेत में, यूरिया, डीएपी, तो 1 किलो फर्टिलाइजर में 3 to 4 ml का प्रयोग करवा सकते हैं। और अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई करने के लिए हम 1 एकड़ में 160 से 200 ml का प्रयोग करवा सकते हैं। 1 एकड़ में 160 से 200 ml, सो 160 से 200 ml तक का हम प्रयोग करवा सकते हैं 1 एकड़ के लिए। और जहाँ से हमारे खेत में पानी जा रहा है वहीं पे हम इसको बॉटल में भर के टांग दें तो ये ड्रॉप ड्रॉप करके पानी के साथ जा सकता है। तो इस तरीके से हम काम करवा सकते हैं। आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग्री प्रोटेक्ट। अब देखिए एग्री प्रोटेक्ट पाउडर के फॉर्म में 500 ग्राम की पैकिंग में आता है और पहले इसका नाम बायोफंजीसाइड था। आगे बढ़ा दीजिए सर। पहले ये बायोफंजीसाइड के नाम से आता था और अब प्रोटेक्ट के नाम से आ रहा है। तो प्रोडक्ट सेम है, बस नाम चेंज किया गया है। यहाँ पे इसको समझने के लिए हमें बस एक वर्ड समझना है। सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में लिखा है माइक्रोबियल इनोक्युलेंट। माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव। इनोक्युलेंट मतलब समथिंग जो कवच बना दे, कवच बनाना, ठीक है। सो होता क्या है, इसके अंदर भी एक एक्टिव बैक्टीरिया होता है और जब इससे आप इसको बीज में प्रयोग करते हो या मिट्टी में डालते हो या फिर पौधों के ऊपर स्प्रे करते हो तो जो इसके अंदर बैक्टीरिया है वो उसकी सरफेस पे ग्रोथ करने लग जाता है और इतनी ग्रोथ कर लेता है कि सरफेस को पूरी तरीके से अपने उसमें ले लेता है, कवच में। तो एक कवच बना लेता है पौधे के चारों तरफ या बीज के चारों तरफ या मिट्टी में, जिससे कि जो बैड फंगस थी या बैड बैक्टीरिया था वो फसल को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा सके। सो इस प्रकार से काम करता है और पूरी तरीके से जैविक प्रोडक्ट है। सिस्टेमिक उत्पाद यहाँ पे लिखा है। सिस्टेमिक का मतलब होता है कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि पौधे के सिस्टम में भी जाके काम करे। आपने स्प्रे तो कर दिया पौधे के ऊपर, तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही पड़ा है पत्ते के, जो अंदर पौधे के सिस्टम में जाके काम करे, एक ऐसा प्रोडक्ट है। हम इसको फसलों को फंगस से बचाने के लिए यूज करेंगे और ज्यादा अच्छा तरीका होता है कि हम इसको पहले से यूज करके चलें प्रिवेंशन में, ताकि कोई भी फंगस या कोई बीमारी उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। आगे बढ़ा दीजिए सर।
अब ऐसे में कुछ बीमारियों के नाम यहाँ पे लिखे हैं जो कि हमें आमतौर पर सुनने के लिए मिलते हैं, बहुत कॉमन बीमारियां, जैसे कि ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, मिल्ड्यूज, रूट रॉट्स, स्टेम ब्लाइट। इस प्रकार की कुछ बीमारियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलती हैं और इनसे बचाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैविक उत्पाद है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और पौधों को विभिन्न प्रकार के स्ट्रेसेस से भी बचाने का काम करता है। आगे बढ़ा दीजिए सर, आगे बढ़ा दीजिए। अब देखो होता क्या है कि नहीं नहीं पीछे पीछे वाली, होता क्या है कि हम आमतौर पे बीमारियों को पहचान नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे कुछ फोटोज हैं जिसको देख के हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बीमारियां दिखती हैं। जैसे पहली फोटो में आप देख रहे हैं व्हाइट कलर के धब्बे आ रहे हैं, दूसरी फोटो में आप देख रहे हैं कि रेड कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं, नीचे तीसरी फोटो में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, फिर ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं। सो ये वाइट, ब्लैक, ऑरेंज, ये सब जो स्पॉट्स आते हैं, या कभी कभी पाउडर भी आ जाता है वाइट कलर का, रूट सड़ने लग जाती हैं, ये सब फंगस की प्रॉब्लम्स हैं। और इन सबसे बचाने के लिए हम लोग एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग करवा सकते हैं। लेकिन कैसे? हम इसका प्रयोग दो तरीके से करवा सकते हैं, या तो बीमारी आने से पहले या बीमारी आने के बाद। और ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि हम बीमारी आने के पहले इनका प्रयोग कर लें, ताकि हमारी फसल में बीमारी का अटैक हो ही ना पाए। सो पहले से अगर हमें करना है तो हम मिट्टी में डलवा सकते हैं। आप अभी किसी फसल की बुआई करवा रहे हो, अभी गेहूं की फसल शुरू होगी, कहीं पे आलू की फसल शुरू होगी, कहीं पे कोई और फसल शुरू होगी, तो उस फसल में जब बुआई की जा रही है तो उस समय पे आप 500 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। आप फर्टिलाइजर में मिला के भी डाल सकते हो इसको खेत में, और जब कोई गोबर की खाद डालता है तो उसके साथ मिला के भी डाल सकते हो। मान लीजिए कोई बीज लगा रहा है खेत में, तो बीज उपचार करवा सकते हैं 5 से 10 ग्राम प्रति किलो। 1 किलो बीज के लिए 5 ग्राम बायोफंगिसाइड आप मिला लो या प्रोटेक्ट मिला लो, है ना, दोनों सेम ही प्रोडक्ट है। सो अब बायोफंगिसाइड नहीं मिलेगा आपको, प्रोटेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। मैं बीच बीच में उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट हो सकेंगे, वो पहले वाला प्रोडक्ट सेम है। सो बीज उपचार करना है तो 1 किलो बीज के लिए 5 ग्राम प्रोटेक्ट साथ में मिक्स करके तब आप बीज को लगा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। जड़ उपचार कर सकते हैं, बहुत सारी फसलें होती हैं जिसमें हम पहले नर्सरी लगाते हैं और नर्सरी से निकाल के तब हम उसको दोबारा मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, पौधारोपण। तो वो जो पौध हमने तैयार किए उसकी रूट्स को एग्री प्रोटेक्ट के सॉल्यूशन में डिप करके तब हम लगा सकते हैं। तो प्रोटेक्ट का सॉल्यूशन बनाना है तो 1 लीटर में 10 ग्राम ये सॉल्यूशन बनाएं और डिप करके तब लगाएं। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि सर हमारी क्रॉप तो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, हमारी क्रॉप तो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है 20 दिन 25 दिन की, सो ऐसे में हम सीधा स्प्रे भी करवा सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के अकॉर्डिंग। 2 ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग हम स्प्रे करवाएं, और इसमें हम 2 ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग अगर स्प्रे करवा भी रहे हैं तो जो 3 से 4 महीने वाली फसलें हैं उसमें कम से कम 2 स्प्रे हम करा सकते हैं। बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक स्प्रे कराएं, और फूल आने के 20 दिन पहले एक स्प्रे कराएं। 2 स्प्रे हम कम से कम कराएं, जिससे कि हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहां पे मिल जाएगा और फंगस की कोई बीमारियां नहीं आएंगी। आगे चलते हैं सर। अब ये वाले जो हमने तरीके देखे वो सब तरीके थे बीमारी आने के अगर पहले करना था। मान लीजिए कहीं पे हमें बीमारी दिखनी स्टार्ट हो गई है, हल्का हल्का कहीं पे स्पॉट्स दिखने स्टार्ट हो गए, तो ऐसे में भी हम स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाए। और वहां पे हमें स्प्रे की डोज रखनी होती है 2 to 3 ग्राम पर लीटर, और अगर जरूरत लगे तो 7वें दिन के अंदर दूसरा स्प्रे भी हमें कर देना चाहिए ताकि 100% रिजल्ट मिल जाए। 15 लीटर के टैंक में अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल उसमें हम 40 ग्राम प्रोटेक्ट और 10 ml 82 मिला सकते हैं। तो जब भी आप प्रोटेक्ट का स्प्रे कर रहे हो तो आप एग्री 82 भी साथ में जरूर मिलाएं। तो ये हमने प्रोटेक्ट समझ लिया, ठीक है। आगे चलते हैं सर। प्रोटेक्ट को हमने फंगस के नाम से याद रखना है कि जहां पे भी फंगस की प्रॉब्लम की दिक्कत आती है वहां पे हमने प्रोटेक्ट यूज करना है। 82 को हमने एक्टिवेटर के नाम से याद किया। अब ये ह्यूमिक है। ह्यूमिक 2 प्रकार का है यहाँ पे, एक लिक्विड में है जो कि बॉटल में है 500 ml की, और एक है ग्रैनुअल्स में, ठीक है, वो 5 किलो के पैकेट में है। सो 500 ml की बॉटल है, 5 किलो का पैकेट है, दोनों प्रोडक्ट सेम है, बस यही अंतर है कि एक लिक्विड है और एक ग्रैनुअल है। एक लिक्विड है और एक ग्रैनुअल है, और
आप बस ये समझ सकते हैं कि इतना ही अंतर है, बाकी रिजल्ट वाइज दोनों चीजें सेम है। अब अगर बात करें हम एग्री ह्यूमिक की, तो पहला क्वेश्चन निकल के ये आता है कि एग्री ह्यूमिक में होता क्या है। एग्री ह्यूमिक में होता है ह्यूमिक पदार्थ, ठीक। एग्री ह्यूमिक में होता है ह्यूमिक पदार्थ, और ह्यूमिक पदार्थ तीन चीजों से मिलकर बनता है, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन, ठीक है। ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन, इन तीन चीजों से मिलकर बनता है, और ये तीनों ही चीजें ह्यूमस से प्राप्त होती हैं। ह्यूमस क्या होता है, कभी अगर हम जंगल की तरफ जा रहे हैं तो जंगल में हम देखते हैं कि पेड़ों से पत्ते झड़ के गिर रहे हैं, जानवर की डेड बॉडी पड़ी है, तो उनके सड़ने गलने के बाद जो नेचुरली डिकम्पोज्ड मटेरियल बनता है वही ह्यूमस कहलाता है, और उसी के एक्सट्रैक्ट से फिर तैयार किया जाता है एग्री ह्यूमिक, उसी में से एग्री ह्यूमिक तैयार किया जाता है, ठीक है। अब एग्री ह्यूमिक का काम क्या, आगे बढ़ते हैं सर। एग्री ह्यूमिक को अगर हम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई देगी वो दिखाई देगी वनस्पतिक विकास, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो पौधे की ग्रोथ, फसल की ग्रोथ हमें बहुत अच्छी मिलेगी एक तो। नंबर 2, पत्तियों के ऊपर चमक नजर आएगी, पत्तियां हरी नजर आएंगी। नंबर 3, उत्पादन में 5 से 20% तक की वृद्धि यहाँ पे हो सकती है, तो पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर हम बीजों के साथ उपयोग करें तो अंकुरण बहुत अच्छा प्राप्त होगा, बेहतर अंकुरण, बेटर जर्मिनेशन, ज्यादा से ज्यादा बीज जर्मिनेट हो पाएंगे। बेहतर जड़ों का विकास होगा, रूट डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। रूट डेवलपमेंट अच्छे से कैसे होगा, जब आपने ह्यूमिक डाला, रूट डेवलप हुए, तो रूट डेवलप होने का फायदा क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ले पाएंगे। नंबर 3, मिट्टी में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ग्रैनुअल है तो आप उसको मिट्टी में डलवा सकते हो, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है। सो उपजाऊ बना रहा है, भुरभुरा बना रहा है, बीजों का अंकुरण अच्छा कर रहा है, जड़ों का विकास कर रहा है, पौधे की ग्रोथ अच्छी कर रहा है। सो अगर हमें वन वर्ड में एग्री ह्यूमिक को याद रखना हो तो ग्रोथ, ग्रोथ के नाम से इसको याद रख सकते हैं, कि जब भी हमारे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, सर हमारी फसल की ग्रोथ नहीं हो रही, हमारे फसल बढ़ नहीं रही है, फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं और उसको तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो ह्यूमिक, ह्यूमिक के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सर, यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए या तो हम इसको मिट्टी में प्रयोग करवा सकते हैं, मिट्टी में अगर हम प्रयोग करवाना चाहते हैं तो ग्रैनुअल डलवाएं, ग्रैनुअल हम 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डलवा सकते हैं। जब हम फसल लगा रहे हैं, अभी मान लीजिए कोई आलू की, गाजर की, गोभी की, या जो भी सरसों गेहूं कोई भी फसल अगर लगाएगा, तो शुरुआत में ही खाद के साथ मिला के आप डाल सकते हो ग्रैनुअल को, गोबर की खाद के साथ भी मिला के डाल सकते हो। सो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसको डालेंगे। अगर किसी के यहाँ कोई पौधे लगाए जा रहे हैं, जैसे कोई आम का, अमरूद का पेड़ लगा रहा है, तो 100 से 150 ग्राम प्रति पौधा लगा सकते हो। कहीं पे अगर सिंचाई की जा रही है, सिंचाई, पानी लगाया जा रहा है, उसके साथ यूज करना चाहते हो, तो पानी के साथ फिर आपको ग्रैनुअल यूज नहीं करना है, पानी के साथ आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक लिक्विड वाला, तो वहां पे लिक्विड वाला प्रयोग करना है 250 से 500 ml प्रति एकड़। अगर कहीं पे बीज उपचार हो रहा है, बीज उपचार करना चाहते हैं, तो 5 ml प्रति किलो, 5 ml प्रति किलो एग्री ह्यूमिक आप यूज कर सकते हो 1 किलो बीज के लिए। जैसे हमने प्रोटेक्ट से रूट ट्रीटमेंट किया था, जड़ उपचार, ऐसे ही यहाँ पे भी आप जड़ उपचार कर सकते हो। कोई अगर पौधा है जिसकी रूट्स को आप डिप करके तब लगाना चाहते हो, तो 5 ml पर लीटर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बनाओ और तब उसको लगा दो। फसलों पे स्प्रे करना है, तो फसलों पर स्प्रे करने के लिए 2 to 3 ml पर लीटर, 2 to 3 ml पर लीटर का आप प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे में। और जो 3 से 4 महीने वाली फसल है, वो उनमें आप 2 से 3 स्प्रे भी कर दोगे, 2 स्प्रे भी काफी है, 2 स्प्रे भी आप कर दोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। सो ये सब हमने ह्यूमिक का समझा कि वो कैसे कैसे यूज होना है। अभी हम एग्रीमॉस पे चलते हैं, आगे बढ़ा दीजिए सर। एग्रीमॉस देखो ये लिक्विड की फॉर्म में आता है, 500 ml की बॉटल भी आती है और अब 100 ml की बॉटल भी आती है। और एग्रीमॉस को आपको फल और फूल के नाम से याद रखना है, फल और फूल। जैसे मैंने ह्यूमिक को बताया ग्रोथ, है ना, प्रोटेक्ट को बताया फंगस, एक्टिटो को बताया एक्टिवेटर, ऐसे ही मॉस को याद रखना है फल और फूल के नाम से। कि जब भी कोई किसान आपको बोलता है सर हमारे यहाँ फूल नहीं आ रहे, हमारे यहाँ फल नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ फूल कम आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे फूल झड़ रहे हैं, फूल से फल नहीं बन रहा है, फल सही से नहीं बन रहा है, सो ऐसे में हमें एग्रीमॉस पे फोकस करना है।
सो किसी भी क्रॉप में जब फूल बनने का समय आता है, और फूल ऐसा नहीं कि सिर्फ फूल वाली फसल में ही बनता है, धान की फसल में बालियां आने वाली हैं, गेहूं की फसल में फूल आने वाला है, सरसों की फसल में फूल आने वाला है, मूंगफली की फसल में फूल आने वाला है, उड़द में फूल आने वाला है, मूंग में फूल आने वाला है, चने में फूल आने वाला है, आम पे फूल आने वाला है, टमाटर पे फूल आने वाला है। किसी भी फसल में जब फूल आने का समय होता है तब हम इसका प्रयोग करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये फूल आने वाली अवस्था में यूज किया जाता है। और इसका फायदा क्या होता है कि फूल ज्यादा आता है, फूलों का पॉलिनेशन अच्छे से होता है, परागण जिसको बोलते हैं हिंदी में, पॉलिनेशन अच्छे से होता है। सो वहां पे फिर फल ज्यादा निकलता है, फल का आकार अच्छा रहता है, उसकी आकृति अच्छी रहती है। सो क्वांटिटी, क्वालिटी, शेप, साइज एंड कलर, कलर अच्छा रहता है। तो ये सब रिजल्ट हमें मिलता है और किसान की पैदावार जो होती है वो पहले के मुकाबले अच्छी आती है। सो आगे बढ़ा दीजिए सर। और इस वाले प्रोडक्ट को हम सिर्फ और सिर्फ स्प्रे में ही प्रयोग करते हैं। सो 15 लीटर के टैंक से अगर हमें स्प्रे करना है तो हम 20 ml का यूज करेंगे इसमें, और फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद 2 स्प्रे भी अगर हमने कर लिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिल जाएंगे। सो ये है, ये हमने एग्रीमोस के बारे में समझा। और किसी भी फसल में आप इसको यूज करवा सकते हो, पर कौन से टाइम पे, फूल आने के समय पे, किस प्रकार से, स्प्रे के माध्यम से। ठीक है सर, आगे बढ़ा दीजिए। अगला जो प्रोडक्ट है वो एग्री नैनोटेक है। एग्री नैनोटेक को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से याद रख सकते हैं, और पाउडर की फॉर्म में आता है 500 ग्राम की पैकिंग में। देखिए, फसल को टोटल मिला के 17 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। और उन 17 में से 3 होते हैं बेसिक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 3 होते हैं प्राइमरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इन्हीं के ऊपर किसान का फोकस रहता है, एनपीके, इनके ऊपर फोकस रहता है किसान का। लेकिन जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स है, सेकेंडरी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बोरोन, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, निकल, इनके ऊपर फोकस नहीं जा पाता। सो एग्री नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि खास तौर से सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फसल को प्रोवाइड करने का काम करता है। नैनो चिलेटिंग टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है, अर्थात जब हम इसको मिट्टी में डालेंगे तो ये अपने साथ साथ और जो भी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में पड़े हैं उनको भी पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। तो खुद तो अपनी तरफ से न्यूट्रिएंट्स दे ही रहा है, मिट्टी में पड़े हुए बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी अपने साथ जोड़ के पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। सो ये है, ये हमने नैनोटेक को, इसका तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा, लेकिन जब हमें याद करने की बारी आई कि हम नैनोटेक को याद कैसे करेंगे, तो आपको देखो शॉर्टकट में याद रखना है कि नैनोटेक 3 चीजों पे काम करता है, मिट्टी पे, पत्तियों पे अर्थात लीव्स, एंड फलों पे। ठीक है, मिट्टी, पत्ते और लीव्स, मिट्टी, पत्ते और फल। मिट्टी मतलब कोई कहता है जी हमारे यहाँ खेत में मिट्टी पलटी गई है, मिट्टी बंजर है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता हम बढ़ाना चाहते हैं, हमारा पीएच लेवल ठीक नहीं है, तो आप नैनोटेक का यूज करवा सकते हैं शुरू में। कोई आपको कहता है सर हमारी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, या हम कोई ऐसी क्रॉप कर रहे हैं जिसमें पत्ते ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तंबाकू, टी प्लांटेशन, या फिर और क्या होती है, पेपरमिंट, एलोवेरा। ठीक, इस प्रकार के जो प्लांटेशन है जहाँ पे पत्ते ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से हमें ऑयल निकालना है, उसको हमें पत्ते को ही बेचना है, टोबैको। ठीक है, सो ऐसे क्रॉप्स में भी आप स्पेशली नैनोटेक का यूज करवा सकते हो। एंड फलों के लिए, फलों के लिए जहाँ पे कई बार क्या होता है कि जब किसान के यहाँ पे फल बनने वाले होते हैं तो किसान की शिकायत होती है, सर हमारे यहाँ पे जो फल बनता है वो बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब मान लीजिए कोई आलू की फसल कर रहा है, तो आलू की फसल के लिए, आलू जब निकल जाता है तो उसको बहुत टाइम तक कोल्ड स्टोरेज में किसान रखता है ताकि वो सड़े नहीं, लेकिन फिर भी सड़ जाता है क्योंकि उनकी क्वालिटी ही इतनी खराब होती है। सो आलू की क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए, ताकि वो सड़े नहीं, उसकी स्टोरेज लाइफ ज्यादा हो, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, ऐसे ही किसी भी फसल में, मान लो आप गेहूं में कर रहे हो, तो गेहूं का जो दाना बनेगा उसकी चमक बढ़ाने के लिए, धान का जो दाना बनेगा उसकी चमक बढ़ाने के लिए, तो फलों की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी हम नैनोटेक का यूज कर सकते हैं। सो फलों के लिए काम कर रहा है, पत्तियों के लिए और मिट्टी के लिए, 3 चीजों पे काम कर रहा है। और इन तीनों में ही अब देखो यूज कैसे करना है। मान लो मिट्टी में यूज करना है तो 500 ग्राम प्रति एकड़ आप शुरुआत में ही डलवा सकते हो, जब आप अपनी फसल तैयार, मिट्टी तैयार कर रहे हो उसी समय पे ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिला के आप डलवा सकते हो। फिर
अगर कोई पत्तों के लिए यूज करवाना चाहता है तो पत्तों के लिए वो स्प्रे करवा सकता है 1.5 ग्राम प्रति लीटर। 20-20 दिन के अंतराल पे 2 स्प्रे भी कर दिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद अगर फलों के लिए यूज करना है, मान लो अभी कोई कहता है जी सर हमारे यहाँ पे आम के पेड़ हैं, तो जब आम के पेड़ों पे आम बनने वाला होगा, है ना, छोटा छोटा फल बनना स्टार्ट होगा, तब हम नैनोटेक यूज करा सकते हैं। उससे क्या होगा कि फल की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, उसकी स्टोरेज लाइफ अच्छी रहेगी, शेल्फ लाइफ अच्छी रहेगी, चमक अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे 2 ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग हम स्प्रे करा सकते हैं। आगे चलते हैं सर, और अब हम लास्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है एग्री गोल्ड। पाउडर की फॉर्म में है, ये भी 100 ग्राम की पैकिंग में आता है और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। आगे बढ़ा दीजिए सर। और इसको स्प्रुलिना के नाम से आप याद रख सकते हो, इसका वन वर्ड अगर हमें याद रखना हो तो स्प्रुलिना। ये एग्री का स्प्रुलिना है। स्प्रुलिना क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फसल को ग्रोथ भी देने का काम करता है और उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ाने का काम करता है। ग्रोथ और इम्यूनिटी दोनों, ग्रोथ और इम्यूनिटी अगर दोनों ही हमें बढ़ानी है, सो यहाँ पे एग्री गोल्ड काम करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, फसलों में स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस कैसे आता है? मान लो फसल में सूखा पड़ गया, बारिश ज्यादा हो गई, पानी नहीं मिला, कोई कीड़े लग गए, बीमारी लग गई, कोई गलत स्प्रे हो गया, ठंडी में पाला पड़ गया, विंटर्स में, है ना, तो फसल की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। फूल आ रहे होते हैं तो फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं, फल नहीं बन पाता है। तो कभी भी फसल में अगर स्ट्रेस आ जाए तो उस स्ट्रेस से रिकवरी के लिए हम एग्री गोल्ड का यूज करवा सकते हैं। मान लीजिए अभी कोई गेहूं की फसल लगाएगा, सो गेहूं की फसल लगाएगा, गेहूं की फसल बहुत बार झुक के गिर जाती है, तो उस टाइप की समस्या ना हो उसके लिए हम गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो या तो किसी के फसल में कोई स्ट्रेस आ गया था, उसको रिकवर करने के लिए आप यूज कराओगे, या फिर आप इसको पहले से ही यूज कर लोगे, पहले से ही यूज कर लोगे, ताकि ये मौसम वगैरह की वजह से या बीमारियों की वजह से जो स्ट्रेस आना था फसल में वो आए ही नहीं, स्ट्रेस ही ना आए। तो आप पहले से भी यूज करके चल सकते हो, तो ये पौधे की ग्रोथ भी बढ़ाता हुआ चलेगा और उसको इतना मजबूत करते हुए चलेगा कि उसमें ये सब बीमारियां ना आए। और उससे भी अच्छी चीज है कि कभी फसल में कीड़े लग रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, आपने कीटनाशक का स्प्रे किया, आपको लगता है फसल की ग्रोथ नहीं हो रही, तो कीटनाशक के बाद अगर कोई प्रोडक्ट हमें स्प्रे करना चाहिए तो गोल्ड है, वो गोल्ड से आप वापस रिकवरी कर सकते हो। कहीं पे कोई पूछता है कि सर ऐसी कोई फसल जिसमें गोल्ड हमें जरूर यूज करना चाहिए, तो जो रूट क्रॉप्स हैं, जितने भी मिट्टी के नीचे होती हैं, आलू, गाजर, मूली, शलजम, हल्दी, अदरक, इस प्रकार की जो फसलें हैं जो कि मिट्टी के नीचे होती हैं, उनमें हमें गोल्ड जरूर यूज करना चाहिए। शुगर केन की क्रॉप में भी गोल्ड जरूर यूज करना चाहिए। बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है इस प्रकार की क्रॉप्स में, जहाँ पे हमें रूट्स डेवलप करनी होती हैं या स्टेम डेवलप करना होता है, वहाँ पे गोल्ड बहुत बढ़िया काम करता है। अभी कहीं पे अगर कर्नाटका, महाराष्ट्र में जिंजर हो रहा है तो जिंजर में भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, लहसुन में, प्याज में भी यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है इस प्रोडक्ट की कि आप इसको किसी भी स्टेज पे यूज कर सकते हो। मान लो हमने जैसे मॉस को बोला था, मॉस को हमने बोला था कि फूल आने के पहले और फूल आने के बाद, लेकिन गोल्ड का क्या है? गोल्ड जब फसल 20 दिन की है, 30 दिन की है, 50 दिन की है, फूल आने वाले हैं, फूल आ चुके हैं, फल बनने वाले हैं, किसी भी स्टेज पे आप इसको यूज कर सकते हो, किसी भी कंडीशन में। सो इसको अगर स्प्रे करना है तो 1.5 ग्राम पर लीटर, और अगर मिट्टी में डालना है या सिंचाई में पानी के साथ डालना है तो 100 ग्राम प्रति एकड़, 100 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। सो सबसे मेन चीज है कि आप सारी चीजों को वन वर्ड में जरूर याद रखें, और उससे आपके दिमाग में चीजें फिट रहेंगी कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट किस काम के लिए है। आगे बढ़ा दीजिए सर। ये यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का है और कितने उससे पीवी मिलता है। अब देखो, जब भी आप किसी फसल में यूज करने जाओगे तो आप हमेशा याद रखना, वो वाली स्लाइड है नहीं इस पीपीटी में, कि जब भी हमें फसलों में यूज कराना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि फसल कौन सी स्टेज पे है ना। कोई भी आपसे पूछता है कि सर गाजर में कैसे यूज करें, कोई आपसे पूछता है सर प्याज में कैसे यूज करें, गेहूं में कैसे करें, तो जब भी हमसे कोई पूछता है फसल के रिगार्डिंग, तो हमारा सबसे पहले हमको ये देखना है कि फसल कितनी बड़ी है। फसल को आप 3-4 स्टेज में डिवाइड कर सकते हो, कि कोई व्यक्ति अभी बीज लगाने जा रहा है ना, बीज लगाने जा रहा है। नंबर 2, कोई व्यक्ति की फसल 25 से 30 दिन की है। नंबर 3, किसी व्यक्ति की फसल में फ्लावरिंग आने वाली है। एंड नंबर 4, कि किसी व्यक्ति की क्रॉप में
फ्लावर्स आ चुके हैं, फ्रूट बनना स्टार्ट हो रहा है या दाना बनना स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे हम उसकी ग्रोथ की स्टेजेस को डिवाइड कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर जैसे जो फर्स्ट स्टेज है, अभी मिट्टी तैयार कर रहा है, बीज लगाना है, तो मिट्टी में वो ह्यूमिक ग्रैनुअल और 82 डलवा सकता है। बीज लगाने जा रहा है तो बीज उपचार करवा सकता है एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट से। किसी की फसल 30 डेज की है तो एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का स्प्रे करवा सकता है। किसी की फसल में फ्लावरिंग आने वाली है तो वो एग्री मॉस और 82 का स्प्रे करवा सकता है, प्रोटेक्ट का स्प्रे करवा सकता है। और किसी की फसल में फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो शिवम सर, जी मैं वो एक इंग्लिश वाली स्लाइड ओपन करूँ क्या उसके लिए? हाँ कर दो, उसमें है वो। हाँ सर, तो सबको क्लियर समझ में भी आएगा वो।